उनको पासवानों से खास तौर पर बहुत बड़ी नाराज़गी है। तो खैर दलित विरोधी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा से रहे ही हैं। इस बात में किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री के परिवार के साथ अगर आप ऐसा बर्ताव कर सकते हैं तो बिहारियों के साथ आप क्या करेंगे? कल्पना 19 लाख रोजगार के वादे के साथ वो सरकार आई थी। आप हमें राम रामायण महाभारत में मत उलझाइए। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। अभी हमारे साथ लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी है। चिराग पासवान जी, आप पूर्व CM भोला पासवान शास्त्री के आवास से घर से आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? कैसा रहा आपका? देखिए, खैर परिवार के लोगों से मिलने गया था तो वो तो खैर हमेशा अच्छा ही लगता है, पर दुख इस बात का है कि जिस दयनीय हालत में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हों, भोला पासवान शास्त्री जी, उनका परिवार आज की भी तारीख में इतनी दयनीय हालत में जी रहा है। ना सिर्फ परिवार बल्कि गांव की पूरी वैसी ही अवस्था है। ये अपने में थोड़ा सा दुखी ज़रूर करता है कि जब एक पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के पास ही मूलभूत ज़रूरतों का अभाव हो। मैं बुनियादी ज़रूरतों की बात कर रहा हूँ, सुविधाओं की बात नहीं कर रहा। अगर उनके पास भी अगर ऐसी बुनियादी ज़रूरतों का अभाव हो तो आप कल्पना लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश में लोग किस बदहाली का जीवन जी रहे होंगे। बिहार गांव में बसता है और अगर आप गांव की हालत जाकर देखें, रात्रि मेरे प्रवास का कारण भी यही था कि वहीं पर रहकर उन तमाम बातों को अनुभव करना ज़रूरी है कि भैया बिहार के ग्रामीण किस परिप्रेक्ष्य में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्योंकि उनके वादे बड़े बड़े होते हैं, उनके दावे बड़े बड़े होते हैं, उनके विकास के दावे उनके बहुत बड़े होते हैं कि भैया हर जगह हमने नली गली बना दी, हमने नल जल। खैर मैं मानता नहीं कि नली गली बनाना या नल जल विकास का मापदंड हो सकता है, पर अगर आप उन वादों की भी बात करते हैं तो इन गांव में जाकर पता चलता है कि ये वादे कितने खोखले हैं, कितने झूठे हैं। और यही परिप्रेक्ष्य अमूमन पूरे प्रदेश का है। और रात्रि विश्राम, रात्रि प्रवास का कारण भी यही था कि इन तमाम बातों का अनुभव मैं खुद करूं। और आने वाले समय में ज़रूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि जब तक आप बिहार के गांव को विकसित नहीं करेंगे तब तक आप प्रदेश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। चिराग जी, नीतीश सरकार की मंत्री रही लेसी सिंह ने आप पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अचानक से आपको आज पूर्व CM भोला पासवान की परिवार की उनकी याद कैसे आ गई? उनको जानकारी का अभाव है, दिक्कत यही है। प्रदेश के मंत्री हैं, सरकार का हिस्सा हैं, उसके बावजूद अगर उनको जानकारी नहीं होती तो ये कहीं ना कहीं दुख वाली बात है। अगर आपको अपने प्रदेश के एक सांसद के बारे में अगर जानकारी नहीं है जिसके ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं, एक ऐसे राजनीतिक दल और हमारे नेता रामविलास पासवान जी के बारे में अगर आप टिप्पणी करती हैं तो आपको शायद जानकारी ही नहीं है जिस प्रदेश में आप मंत्री के पद पर हैं। बट बहरहाल, मैंने उस परिवार के लिए या मेरे परिवार ने उस परिवार के लिए क्या किया नहीं किया, मुझे इसका ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का संबंध व्यक्तिगत तौर पर स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी के साथ हम लोगों के पारिवारिक संबंध बहुत खूबसूरत मधुर रहे हैं। और जब जब वो परिवार किसी भी तरीके की कठिनाई में पड़ा है, इस बात को मैं पुनः दावे के साथ माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वो परिवार जब जब किसी भी कठिनाई में पड़ा है, मजबूती से हम लोग का परिवार उनके साथ खड़ा रहा। और अगर उनको प्रमाण की भी ज़रूरत होगी तो मैं तमाम वो चेक उनको दिखा सकूंगा जो इससे पूर्व में भी मेरे परिवार की तरफ से या मेरे खुद के भी अकाउंट की तरफ से जो मैंने उन परिवार की आर्थिक मदद के लिए मैंने उनको दिए हैं। बट बहरहाल, इन सारी बातों का जैसा मैंने कहा कि मैं ढिंढोरा नहीं पीटना चाहता, बट चलिए देर सवेर अगर वो मान दी हैं, कम से कम हम तो आए। मैं चाहता हूं कि सरकार भी देर सवेर ही वहां पर जाकर सिर्फ राजकीय समारोह के नाम पर सिर्फ वहां पर जाकर कार्यक्रम करने मात्र से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। आपने कल देखा होगा उनके पुण्यतिथि पर किसी ने नीतीश कुमार, कोई भी नेता ने कोई पोस्ट तक नहीं किया ट्विटर पे, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्या कहना? देखिए, ये तो खैर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वो उनकी कार्यशैली में ही नहीं रहता है। ये उनको पासवानों से खास तौर पर बहुत बड़ी नाराज़गी है, तो ये स्वाभाविक है उनकी तरफ से। उन्होंने रामविलास पासवान जी को उनकी बरखी पर आकर उनको श्रद्धांजलि देना ज़रूरी नहीं समझा। जैसा आपने बताया कि उन्होंने भोला पासवान शास्त्री जी की जयंती पर
उनको श्रद्धांजलि देना ज़रूरी नहीं समझा। तो खैर दलित विरोधी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा से रहे ही हैं। इस बात में किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, पर आश्चर्य मुझे तब होता है कि जब एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनसे इस तरीके का बर्ताव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं, उनके परिवार से इस तरीके का बर्ताव करते हैं, उनके परिवार को मजबूर करते हैं आज की भी तारीख में वो इतने बदहाली में अपना जीवन व्यतीत करें। तो ये तमाम बातें ज़रूर आश्चर्य करती हैं कि एक मुख्यमंत्री के परिवार के साथ अगर आप ऐसा बर्ताव कर सकते हैं तो बिहारियों के साथ आप क्या करेंगे, कल्पना चिराग की जी, जा सकती है। अभी जीतन राम मांझी पूर्व सीएम हमारे थे, उन्होंने एक बयान दिया है कि ना वो राम को मानते हैं ना वो रामायण की कहानी को मानते। क्या लगता है आपको, उनको ये बयान देना चाहिए था? ध्यान भटकाने का सारा हथकंडा है ये सब। भाई जवाब दें, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं आदरणीय मांझी जी, जवाब दें कि भैया जिस सरकार का वो हिस्सा हैं, जिस सरकार का वो समर्थन कर रहे हैं, 19 लाख रोजगार के वादे के साथ वो सरकार आई थी। आप हमें राम रामायण महाभारत में मत उलझाइए भैया। भारत का युवा और ख़ास तौर पर बिहारी इतने सक्षम हैं, इतने जानकार हैं कि उनको जिसमें आस्था रखनी है वो रखेगा। जिनको राम में आस्था रखनी है वो आपके कहने से राम में आस्था नहीं छोड़ देंगे, या आपके कहने से कोई नए राम में आस्था नहीं रख लेंगे। जिनको कृष्ण पे आस्था रखनी है, जिनको महादेव पे रखनी है, जिनको दुर्गा पे रखनी है, जिनको जिस देवी देवता पे आस्था रखनी है, हर भारतीय पूरी तरीके से स्वतंत्र है। आपको उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि राम का कभी अस्तित्व था, राम का अस्तित्व नहीं था। सारी बातें एक तरफ हैं, आप बस इतना बताइए ना कि भाई बिहार में आज की तारीख में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आप सरकार में हैं, आप उसका समाधान कीजिए। ये सारी बातें आप छोड़ दीजिए, इतिहासकारों के ऊपर सारी बातें आप छोड़ दीजिए कि जो जांच करेंगे कि भैया किसका अस्तित्व था नहीं था। आप बताइए ना कि आप 19 लाख रोजगार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आज जो अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हुए हैं, कल भी उतरने वाले हैं। कल भी वो लोग उतरने वाले हैं, क्या आप उनकी मांगों को पूरा करेंगे? क्या आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं? 2014 से ये मामला लंबित है और आप बात कर रहे हैं कि भैया राम थे नहीं थे। रामायण महाभारत छोड़ दीजिए, आप उन अभ्यर्थियों की समस्या को दूर कीजिए। जो यहाँ पे डिग्री 3 साल का जो कोर्स है वो 4-4, 5-5 साल तक पूरा नहीं होता, उसके समाधान की आप बात कीजिए। आप यहाँ पर रोजगार कैसे देंगे उसकी आप बात कीजिए। और आप बात करते हैं भैया कि रामायण में क्या था और महाभारत में क्या था, सिर्फ ध्यान भटकाने के मुद्दे हैं ये। तो ये थे हमारे साथ चिराग पासवान। आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा, चाहे बात करें लेसी सिंह ने जो उन पर आरोप लगाया है, या फिर बात करें जीतन राम मांझी के बयान पर। चिराग पासवान का यही कहना है कि ये सब ध्यान भटकाने के लिए ये सब बातें की जा रही है, ये सब बातें सामने आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए IVTV, सहयोगी सृष्टि के साथ मैं श्रद्धा।